स्टूडेंट्स हम रीड करेंगे ओपेक के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए सभी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज क्या इसके पार्ट हुआ करते हैं, तो सभी कंट्रीज इसके पार्ट हैं वो नहीं है। 1960 के समय इसको सेटअप किया गया था बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू। 5 कंट्रीज ने इसका जो फाउंडेशन है उसको कैरी आउट किया था, जिनको कि हम फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज के नाम से जानते हैं। बगदाद के वहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था। 4 कंट्रीज जिसमें वेस्ट एशिया से रिलेटेड हैं, ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है और कुवैत है। और एक जो कंट्री है वो लैटिन अमेरिका का है, वेनेजुएला। रिसेंटली आप देखिए ऑल कंट्रीज न्यूज़ के अंदर में थे। वेस्ट एशिया का जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से ये 4 कंट्रीज न्यूज़ में थे। और वेनेजुएला के वहाँ पे जनवरी के समय में यूएस ने इंटरवेंशन है उसको कैरी आउट किया था, उस वजह से वेनेजुएला है वो भी न्यूज़ में था। प्रेजेंट समय में अगर हम इसके हेडक्वार्टर के बारे में रीड करें तो वेनेजुला ऑस्ट्रिया के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। याद आपको क्या रखना है कि ऑस्ट्रिया इसका जो मेंबर कंट्री है वो नहीं है। और इसके जो मेंबर्स हैं वो 12 मेंबर कंट्रीज हैं वो हुआ करते हैं, जिसमें मेजरली रूप से अफ्रीकन और वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो इसके पार्ट आपको मिलेंगे। 2016 के समय में ओपेक का एक एक्सटेंडेड प्रोग्राम है जिसको स्टार्ट किया गया, जिसको कि हम ओपेक प्लस के नाम से जाना करते हैं। और इन ओपेक के जो कंट्रीज हैं उनके अंदर अगर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के बारे में रीड करें तो सऊदी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। क्या इंडिया इसका पार्ट है? इंडिया इसका मेंबर है वो नहीं है। ओपेक का भी मेंबर नहीं है, ओपेक प्लस का भी नहीं है। और आप देखिए कि एक जो टर्म है वो न्यूज़ के अंदर में हुआ करती है ओपेक के रिगार्डिंग में, जिसको कि हम एशियन प्रीमियम के नाम से जानते हैं। कि जो एशियन कंट्रीज हैं उनसे लार्जर अमाउंट है वो लिया जाता है इन कंट्रीज़ के द्वारा, ओपेक की कंट्रीज़ के द्वारा ऑयल के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए उसको एशियन प्रीमियम है वो बोला करते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था।